फर्स्ट भी करनी है। मैम हो गई, स्टार्ट हो गई। मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। फर्स्ट भी अब चलता रहा होगा तो कम से दिक्कत क्या आ रही है, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। तो सुमित मैम, सुमित सर है क्या? मैम फिर से हो गई ग्रीन। मैम ये सर कौन से? फिर से ग्रीन हो गया क्या? नो मैम हो गई ठीक है, थी। ठीक है। चलो सही है। चलो अब चुप हो जाओ। हम यहाँ पर मैम, लेंगे सर हमारा प्रॉपर सिटी। अब इससे बड़ा बड़ा मैं नहीं लिख सकती, ये मैंने लिखा है प्रॉपर सिटी। हम क्लियर दिख रहा है, बड़ा मतलब। दिख रहा प्रॉपर सिटी? प्रॉपर सिटी में अपन ने पहला देखा था मेरा एरियोलर सिटी। एरियोलर सिटी, इस एरियोलर सिटी को हमने बोला था लूज कनेक्टिव टिश्यू। याद आता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला था? क्योंकि इसके अंदर सेल्स आर लूजली पैक्ड। याद आ रहा है? काम कर रही हो, थोड़ी छोले चावल दे दो, थोड़ी छोले चावल। मैम जैसे आपने कनेक्टिव Cells are loosely packed. बताए थे मैम, जैसे आपने कनेक्टिव के चार्टर्स बताए थे हाँ मैम, मेरी बुक में 3 ही है और हम प्रॉपर में ही मैम वेस्कुलर अलग ही नाम से दिया हुआ है, टाइटली पैक। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, है? मैंने बोला इंट्रासेलुलर स्पेस कैसा होता है? मोर। इंटरसेलुलर स्पेस इज मोर, है ना? मतलब मैंने बोला यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स इज ऑल्सो मोर, है ना? मैट्रिक्स कैसा होता है? दैट मैट्रिक्स इज जेली लाइक, है ना? मेरा मैट्रिक्स जेली के जैसा होता है। अब मैंने बोला दैट मैट्रिक्स कंटेन, मैट्रिक्स के अंदर वी हैव सेल्स, राइट? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हमने देखी थी। कौन कौन सी? एक देखी थी मेरी प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल। फिर हमने देखी थी मेरी मास्ट सेल, है ना? फिर देखा था मैंने फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल देखा था। और फिर नेक्स्ट मैंने देखा था मेरा मैक्रोफेजेस, सेल्स, है ना? ये 4 टाइप की सेल्स देखी थी। उसके बाद मैंने बोला दैट मैट्रिक्स कंटेन सम फाइबर्स आल्सो, इसके अंदर कुछ फाइबर्स प्रेजेंट थे। फाइबर्स मेरे पास 2 टाइप के थे, वन इज योर येलो एंड अनदर वन इज योर व्हाइट। दूसरा मेरे पास व्हाइट था। येलो फाइबर में मैंने बोला था दे आर फॉर्म्ड बाय इलास्टिन प्रोटीन। व्हाइट फाइबर बने थे मेरे कोलेजन प्रोटीन से। कोलेजन प्रोटीन। इलास्टिन फाइबर मेरे थिन थे। मैम आपने मैट्रिक्स मोर के आगे जेली के आगे क्या लिखा? जेली लाइक, LIKE। कोलेजन फाइबर थिक होते हैं, they are present in the form of network and they are present in the form of bundles। आ रहा है समझ में? ये सब अपन लिख चुके थे। अनब्रांच, ये अनब्रांच इलास्टिक इज योर ब्रांच, मैम वाइट टू मैम अनब्रांच, है ना? और ये कैसा था? ये मेरा अनब्रांच था। याद आ रहा है? ये इलास्टिक था, मैम आपने कल लिखवाया था। ये इलास्टिक था, इट वाज योर नॉन इलास्टिक। ये अपन कल सब लिख चुके हैं। इसी के बेसिस पे मैं डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पर। देखो एक बार ध्यान से, ये मैंने बनाया एक एरियोलर टिश्यू का डायग्राम। अब इसमें सबसे लास्ट में मैं बनाऊंगी मेरा मैट्रिक्स। पहले मुझे बनाने हैं मेरे फाइबर्स। अब फाइबर्स बनाने के लिए देखो, पहले मैं बना रही हूँ मेरे व्हाइट फाइबर, है ना? व्हाइट फाइबर बनाने के लिए चलो मैंने ये हाइलाइटर ले लिया। अब मैंने बोला ये व्हाइट फाइबर मेरे ऐसे डार्क कलर के दिख रहे हैं, पट्टियां दिख रही हैं आपको? अभी दिखी क्या? यस मैम। यस मैम। क्लियरली विजिबल एवरीबॉडी? यस मैम। है ना? यस मैम। ये मैंने बना दिए छोटे छोटे से बैंड्स, दैट वाज योर व्हाइट कोलेजन फाइबर। कोई दिक्कत है? नहीं, है ना? अब ऐसे ही व्हाइट और ये मैम येलो और व्हाइट फाइबर एक जैसे लग रहे हैं, वो थिन नहीं दिख रहा। अभी मैंने सिर्फ येलो ही व्हाइट ही बनाए हैं। ओके में जो व्हाइट होते हैं मैम इसी शेप में होते हैं मैम ये। हाँ देखो मैंने लिखा है ना बेटा, ठीक है? मैंने मोटा बनाया है कि नहीं? मोटा दिख रहा है आपको?
नहीं मैम, ये ऐसी लाइन वाइज ही होते मैम, जैसे हाँ, मैम कैसे भी ऐसे आपने- रेंडमली यू अरेंज, रेंडमली यू अरेंज। यस मैम, मैं यही पूछ रहा था। ये मेरे व्हाइट फाइबर से, ये मेरे व्हाइट फाइबर से, ठीक है। इसको मैंने थिक बनाया है, बंडल्स के फॉर्म में दिखाया है, अनब्रांच दिखाया है। नॉन इलास्टिक तो दिखा नहीं सकती, कोलेजन प्रोटीन भी डायग्राम में नहीं बता सकती। अब इसके बाद मुझे बनाने कौन से, येलो फाइबर्स, है ना। तो येलो फाइबर्स के लिए मैं कोई और कलर ले लूं, चलो मैंने ये पर्पल ब्लू कलर ले लिया, है ना। अब ये ब्लू कलर से, अरे कोई भी ले लो जो आपको पसंद आ रहा है। ये मैंने पतला सा नेटवर्क बना दिया, आप चाहे जैसे बना सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं है मैडम ने इधर लाइन बनाई तो हमें भी इधर ही बनानी है। बुक में भी मैम ऐसी मैम नेटवर्क की बना। तरह बनाना है। यस, नेटवर्क की तरह बनाना है, पतला पतला फाइबर बनाना है। ये कौन सा हो गया वर्ड, दैट वाज योर येलो फाइबर। येलो फाइबर। अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो अब मैम। मुझे सेल्स बनानी है ना, सेल्स अलग अलग टाइप की मुझे सेल्स बनानी है। तो पहले मैं यहाँ बना देती हूँ मेरी सेल्स। ये मैंने उठाया मेरा रेड कलर, है ना, रेड कलर से मैंने यहाँ बता दी मेरी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। अब येलो फाइब्रोब्लास्ट सेल येलो फाइबर बनाएगी और व्हाइट फाइब्रोब्लास्ट सेल्स व्हाइट फाइबर्स वाइट फाइबर बनाएगी, बनाएंगे। ठीक है। तो मैं इन दोनों को कॉमन नाम दे दूं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, है ना। इट मे बी व्हाइट और येलो, मैम ये कितने प्रेजेंट होती है मैम? कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नंबर Okay, फिक्स नहीं है। आपके डायग्राम में स्पेस कितना है उस हिसाब से आप सेल्स को बता दो। आप सिर्फ एक एक बना के शो करोगे तो भी इट इज ओके, ठीक है। चलो, तो ये व्हाइट होगा या फिर ये होगी मेरी येलो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। इसके बाद मुझे बनानी है कौन सी सेल्स, कौन सी बना दूं, बताओ जल्दी। मैम चलो प्लाज्मा सेल बना प्लाज्मा देते हैं। चलो, ये मैंने बता दी मेरी प्लाज्मा सेल्स, है ना। इसके अंदर मैं बता रही हूँ मेरी प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल मेरी सर्कुलर शेप की बता रही हूँ मैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर होगा, दिख रहा है, दिखी। ये यस मैंने मैम। यहाँ पे एक और बता दिया। अब कल क्या समझ नहीं आ रहा था, समझने का मन ही नहीं था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। आज कैसे आ गया, ये है मेरी प्लाज्मा सेल, अभी क्लियर है। मैम आज नेटवर्क सही है। अच्छा, ये अपनी किस्मत है बेटा। तो हमने देख लिया कौन सा, फाइब्रोब्लास्ट सेल देख लिया, प्लाज्मा सेल देख लिया। अब अपन देख रहे हैं अपना मास्ट सेल्स। कहाँ गया मेरा मस्त। मस्ट सेल, यस। मास्ट सेल के बाद अब हमें देखना है अनदर कलर भी टेक, इंक कलर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रुक भी जा। चलो फिर से ये ब्लू कलर आ गया मेरे पास। अब इसको अपन कौन सा कलर दिखा दे, प्लाज्मा सेल दिखा दे। नहीं, प्लाज्मा सेल अपन बना चुके, फाइब्रोब्लास्ट सेल भी अपन बना चुके हैं। मैम मस्त सेल बना मस्त सेल। मैम मस्त वाली बना दो। मैक्रोफेजेस हमारी अमीबा शेप की होगी, है ना। तो मास्ट सेल हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये क्या आ गया, मैम आपने बताया था कि मास्ट सेल टेढ़ी मेढ़ी होती है अमीबा की तरह। यस मैम आपने। मैं वही कंफर्म कर रही हूँ, एक मिनट में। मैम आपने मैक्रोफेजेस बताया था। हाँ, मैक्रोफेजेस ही टेढ़ी मेढ़ी। मैम मैक्रोफेजेस बड़ी थी। ब्लैक ही ले लो, छोड़ो, खत्म करो, है ना। ये मेरे को बतानी है कौन सी, मास्ट सेल, है ना। मास्ट सेल में ऐसी ओवल शेप की बता रही हूँ। मैम मास्ट सेल पर आपने अमीबा शेप की बताई। मैक्रोफेजेस होगी इरेगुलर शेप की बता। यस मैम मैक्रोफेजेस होती है अमीबा। मैक्रोफेजेस इरेगुलर शेप की होगी, प्लाज्मा सेल सर्कुलर है, मास्ट सेल थोड़ी सी ओवल शेप की है। मैम तो आपने बताया था ना प्लाज्मा सेल मैम थोड़ी इरेगुलर होगी। हाँ, प्लाज्मा सेल भी इरेगुलर हो सकती है, पर इस डायग्राम में तो लार्ज सर्कुलर सेल है। मैं इसके आगे लिखती हूँ, देखो
ये कैसी है मेरी, सर्कुलर, है ना। मास्ट सेल कैसी है, थोड़ी सी ओवल, है ना। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती है, इट बिकम योर समवॉट स्टार शेप्ड। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है थोड़ी सी मेरी स्टार शेप की होती है, और मैक्रोफेजेस जो होगी इट बिकम, क्या हो गया, अमीबा शेप। यहाँ पता नहीं, लिखा ही नहीं जा रहा। वैसे रेगुलर भी लिख सकते हैं ना। हाँ irregular मैम आपने फाइब्रोब्लास्ट में तो मैम स्टार शेप स्ट्रक्चर नहीं बनाया। बना देते हैं लोग यार, ऐसा ना हो अपना आज टाइम पास हो जाए, ये मिटाने करने में टाइम चला जाए। लो मिटा दिए बस, अब कुछ और भी मिट गया, अब मुझे नहीं पता। ये मैं बना दूं मेरी स्टार शेप की, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये हो गई मेरी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। अब मुझे बनानी है कौन सी, मास्ट सेल्स। मैम आपने बना दिए मैम ऊपर में ब्लैक से। हाँ उसको नाम तो लेना पड़ेगा ना, ब्लैक पेन तो लेना पड़ेगा ना। चलो ये मैंने बनाई है मेरी मास्ट सेल। मैम आज स्टूडेंट्स बहुत कम है। हाँ यार पता नहीं क्यों नहीं आया, तभी तो ऐसा लग रहा है आगे पढ़ा दूंगी फिर रोएंगे, क्लास है ना इसलिए। फिर रोएंगे बैठ कर। ये मास्ट सेल हो गई। अब मुझे मैम आप कौन पढ़ा सी, दीजिए, तो उनकी गलती है, वो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। अब मेरे को यहाँ पे इरेगुलर शेप की मुझे बतानी है कौन सी, मेरी मैक्रोफेजेस, मैक्रो है ना। ये मैम मैंने लेबलिंग के लिए जगह ही नहीं बच रही। यहाँ इतने से तो नाम लिखे, देखो मेरे पास तो बची है मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब मुझे बताओ ये एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पर होगा, लोकेशन between cell and skin and muscle. स्किन एंड मसल, Skin and सेल एंड मसल्स। स्किन एंड skin and मसल, muscle. बिटवीन में बाद में ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ठीक है। स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होगा। काम क्या करेगा जल्दी बताओ, प्रोटेक्शन, मैम पैकेजिंग पैकेजिंग टिश्यू पैकेजिंग टिश्यू, है ना। फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन हमने देखा था, इट एक्ट एज इन पैकेजिंग टिश्यू, सो प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द बॉडी, है ना, मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ऐसा कैसा, हमने इसका छोटा भाई देखा था, दैट इज योर एडिपोज टिश्यू, है ना। एडिपोज टिश्यू में क्या अंतर हमको देखने को मिला था, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब मैंने दूसरा हेडिंग डाला है मेरा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में कल अपने क्या देखा था, इसकी Image जो stores फाइब्रोब्लास्ट सेल से, फाइब्रोब्लास्ट सेल स्टोर, क्या स्टोर करेगा बताओ, मैम फैट स्टोर फैट, fat. ये फैट को स्टोर करता है, एंड इट मैम फैट फॉर्म्स, इट कन्वर्ट इनटू एडिपोसाइट सेल। फैट को स्टोर मैम जो करके ये फाइब्रोसाइट होता है उसमें फैट स्टोर होके एडिपोसाइट बन जाता है। फैट स्टोर हो जाता है, तब मैं उसको एडिपोसाइट सेल कहती हूँ ना। सो मैंने लिखा फाइब्रोब्लास्ट सेल स्टोर द फैट एंड इट मेक द एडिपोसाइट सेल्स। अब इसकी वजह से इसका लोकेशन अपन क्या देखते हैं, मैम बिलो द स्किन। बिलो द स्किन ना, कल अपन ने लिखा था इट इज प्रेजेंट बिलो द मैम पूछ सकती हूँ, मैम एकदम बोलो, जस्ट बोलो। स्किन के नीचे आ जाता है। हाँ जस्ट स्किन के नीचे फैट स्टोर होता है, वो एडिपोज टिश्यू है। मैम फंक्शन, जब जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो जब फैट को स्टोर करने लग जाती है तब वो फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ बेटा हाँ, मतलब फैट जो है पहले ड्रॉपलेट फॉर्म में था, धीरे धीरे बड़ा हो गया तो वो फैट ग्लोब्यूल बन गया। ओके मैम, तो मैम वही फाइब्रोब्लास्ट सेल फैट हाँ। ग्लोब्यूल बन गया। ना फंक्शन क्या लिखूं, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर,
maintain body temperature and make Yes, insulating ma'am. layer. है ना, एंड मेक द Insulating इंसुलेटिंग भी लेयर, होती होगी। इंसुलेटिंग लेयर बनाता है ना। अब अगर मैं इसका डायग्राम मैम बनाऊं, सेंसिटिव भी होती हाँ, अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो पहले मुझे क्या बनाना था, फर्स्ट वी मेक द अवर येलो फाइबर, है ना, येलो फाइबर बनाए पहले। येलो फाइबर कैसे बनाए, चलो पता पहले नहीं white ही कौन बना सा दीजिए। कलर है यहाँ पे, चलो व्हाइट बना देते। अरे यार ये आया क्यों नहीं, चलो ये आ गया। ये मैंने बना दिए कौन, White fiber. मेरे व्हाइट फाइबर, कैसे भी रेंडमली भी मेक, है ना, अच्छा बन रहा है ना। ये क्या बन गया मेरे व्हाइट फाइबर। अब मुझे क्या बनाना है, येलो फाइबर भी मेक। अब मैं ये वाला पेन ले लूं सिंपल सा अपना, कौन सा कलर है देखें, ब्लैक तो मजा नहीं आएगा, हम यहाँ पे येलो कलर ही ले लेते हैं। अरे भैया तुम navy ले लो। ये ले लिया मैंने, ये मैंने बना दिए येलो कलर से। फाइबर्स दिख रहे पतले पतले, they all are your thin fibers which are present in the form of network। ठीक है, अब इसके बीच में मुझे बतानी है मेरी सेल्स, कौन सी सेल बतानी है, एडिपोसाइट सेल्स, है ना। ये मैं ग्रीन कलर से बता दूं, चलो ग्रीन कलर उठा लिया। ये ग्रीन कलर से पहले मैंने बताई है मेरी एडिपोसाइट सेल है, इसके अंदर फैट डिपॉजिट होने वाला है, फिर ये फैट और ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा और मेरा फैट ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फाइनली इन सेल्स को मैं बोलूंगी मेरी एडिपोसाइट सेल्स, है ना। अब देखो मैं इसको कैसे लेबल भी करूंगी, अब देखो यहाँ मैंने बोला इसके अंदर एक छोटा सा फैट ग्लोब्यूल डेवलप हो रहा है ना, इसके अंदर ये एक छोटा सा फैट ग्लोब्यूल बन गया, फैट की एक ड्रॉप कलेक्ट हुई है, धीरे धीरे ये फैट ज्यादा इनलार्ज होते जाएगा, देखो बड़ा लड्डू बन गया फैट का, आ रहा है समझ में, और कुछ समय बाद बोलूंगी और बड़ा बन गया है, इट बिकम मोर इनलार्जेस एंड फाइनली इट विल मेक अवर, क्या बना दिया इसने अपना, एडिपोसाइट सेल। ग्लोब्यूल। हाँ ये हमने बन गया एडिपोसाइट सेल। मैम ये स्टार्टिंग में वो फैट ग्लोब्यूल था ना। नहीं, ये देखो मैं बताती हूँ, यहाँ लेवल क्या करना है, ये मैंने बताया मेरी फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये हो गई मेरी फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल के अंदर क्या डिपॉजिट हुआ है, इसको मैंने लिखा है मेरा फैट ड्रॉप, फैट की एक बूंद डिपॉजिट हुई है। अब धीरे धीरे मैंने बोला ये इसके अंदर क्या बन रहा है, मेरा फैट ग्लोब्यूल, यहाँ बन गया मेरा फैट ग्लोब्यूल, और फिर ये पूरी सेल ने मिलके बना दिया क्या, एडिपोसाइट सेल। ठीक है, अब दोनों के अंदर, हाँ हाँ, अब मुझे दोनों के अंदर मैट्रिक्स बताना है ना, तो देखो मैं डॉट डॉट करके मैट्रिक्स बना दूं सब दूर, और कहीं भी एक जगह आप लेबल कर दो, दैट वाज योर मैट्रिक्स। अब कलर लेने में मैं मैम आपने एरियोलर में मैट्रिक्स नहीं बनाया। बता रही हूँ बेटा, बना रही रिवीजन क्लास है ना। नहीं बेटा, अभी मैं आगे पढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा आगे पढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास मतलब हम इसमें सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं पढ़ के, क्योंकि आने वाले 2 पार्ट टर्न पे हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस में पूरा एनिमल टिश्यू मैंने दे दिया। आ रहा है समझ में, तो हम थोड़ा पार्ट कवर में और क्या करेंगे, बचा है, एक आधा पार्ट रह जाएगा तो वो हम देखेंगे बाद में, इसको अपन एनिमल लेवल, टिश्यू में और क्या बचा है, आपको इतना चार्ट नहीं में पता। देख लो, मैम को मत परेशान करो। चलो अब ये एरियोलर एडिपोज समझ आया है,
मैंने होमवर्क में दिया था, Yes, राइट द ma'am. डिफरेंस बिटवीन एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब आप इसमें दोनों में डिफरेंस लिखेंगे। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में। मैम मैम जो इसमें और जो सेल्स थे जैसे कि मैम मास्ट सेल था, मैक्रोफेजेस था, मैम आपने बोला था वो एडिपोज में भी होगा, तो मैम हम चाहें तो Yes. बना सकते हैं? हाँ, चाहे नहीं, आपको बनाना ही है। भले ही आप एक एक सेल बनाओ, मैं देखो एक एक सेल बना देती हूँ। अगेन वी चेंज द कलर। आप किसी एक ही कलर को लेके मैं सारी सेल्स बना रही हूँ। मैम बस Suppose- इसमें फाइब्रोब्लास्ट की जगह एडिपोसाइट होगा, हाँ, बाकी तो सब सेम बस ही रहेगा। बाकी सब सेम है। अब देखो मैं यहाँ इरेगुलर शेप की सेल बना दूं, ये यहाँ मैंने बता दी मेरी इरेगुलर शेप की सेल। इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, बताओ जल्दी। मैक्रोफेजेस। मैम मैक्रोफेजेस। इसमें सिर्फ 3 डिफरेंस होंगे ना, लोकेशन, फंक्शन और स्ट्रक्चर में। ये मैंने मैक्रोफेज, स्ट्रक्चर में क्या? अरे एडिपोसाइट सेल का प्रेजेंस होना ये अलग कैरेक्टर है कि नहीं? नहीं समझ आया? मैम बाकी सब सेम है। ये बनाई मैंने मेरी मास्ट सेल्स। अब कौन सी रह गई? मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा। प्लाज्मा सेल मुझे कैसी बनानी है? सर्कुलर शेप की। ये देखो यहाँ मैंने बना दी, ऐसा गोला बना के न्यूक्लियस दिखा दिया, दैट वाज योर प्लाज्मा सेल। तो बाकी सब मेरे को एरियोलर टिश्यू जैसा ही दिखा है, सिर्फ डिफरेंस क्या दिखा है कि इसकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर फैट का डिपोजिशन हो गया, इसलिए मैंने उसको बोला एडिपोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। लोकेशन आपने इसमें प्लाज्मा सेल का शेप क्या लिखा है? प्लाज्मा सेल ये लिखा नीचे। मैम हम एरियोलर सर्कुलर फाइबर शेप बताएंगे ना उसमें। प्लाज्मा सेल में सर्कुलर को जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है। बिटा के लिखूं? मैम समझ में आ रहा है। आ रहा है बेटा? मैम अब आप आपने नेक्स्ट तभी बोल दिया था ना, इसलिए समझ में आ रहा है। हाँ, लो मैं इरेज कर देती हूँ। सर दिख रहा है? सर लिखा हुआ पूरा ही मिटा, फिर से लिख दो एक बार। तुम्हारी सेवा करने ही तो बैठी हूँ यहाँ पे ना। कहाँ गया मेरा? मैम क्लियर दबा दो। अब मुझे क्या रुक जा, मुझे यहाँ लिखना है सर्कुलर। मैम अब तो नेक्स्ट स्लाइड ले लो। सर्कुलर, ठीक है। अब मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। मैम अपना प्रॉपर सिटी कंप्लीट हो गया ना? यस बेटा, नाउ वी कम ऑन आवर रेटिकुलर सिटी। सही कर रहे हैं मतलब। चलो अब अपन दूसरा हेडिंग डालते हैं, दैट वाज योर रेटिकुलर सिटी, है ना। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, पता नहीं आता क्यों नहीं है इस बार में, ब्लॉक बन के रह जाएगा बस। इस वाले पेन को लेते हैं, है ना। मैम आप डिफरेंस एक बार और बता देंगे एरियल और एडिपोसाइट? आप पहले लिखो फिर मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊं। रेड एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन में कर लीजिए। चलो मैंने ब्लैक ले लिया। अब ब्लैक से चलने दो जरा फटाफट। मुझे लेना है क्या? रेटिकुलर टिश्यू। टेंडेंस और लिगामेंट, है ना। रेटिकुलर टिश्यू में मैंने 2 टाइप देखे थे। एक देखा था मैंने मेरा लिगामेंट, और दूसरा देखा था मैंने मेरा टेंडन। ठीक है, अब जरा इन दोनों में लिगामेंट जॉइन बोन टू बोन एंड टेंडन जॉइन बोन टू मसल। यस, इफ यू वांट टू मेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है तो मैं यहाँ एक कैरेक्टर का कॉलम बना लूं, राइट। अब जब मैंने यहाँ कैरेक्टर का कॉलम बना ही लिया है तो क्या मैं यहाँ पर कैरेक्टर लिखना चालू हो जाऊं? अरे लाइन बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई यार। नई स्लाइड। मैम आप लाइन बनाइए ही नहीं मैम। नहीं बनाओ? यस मैम, समझ में आ जाएगा मुझे। बना दीजिए। नहीं, लाइन से सही रहता है। अरे मैम को अपने हिसाब से चलने दो।
ठीक है आप, ठीक है। चलो अब हम पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं, पहला पॉइंट लिख रहे हैं हम हमारा टेंडोन्स और लिगामेंट के अंदर। देखो इसके अंदर भी मैट्रिक्स है और सेल्स भी है। हमको स्पेसिफाइड इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि जो टेंडोन्स होते हैं दे आर कॉर्ड लाइक टफ ना। कौन टेंडोन की बात कर रहे हैं, तो टेंडोन टफ होते हैं, दे आर नॉन इलास्टिक। कौन टेंडोन्स मतलब लिगामेंट इलास्टिक होते हैं। अब देखो जब मैंने बोला लिगामेंट इलास्टिक है मतलब दे आर फाउंड बाय इलास्टिन प्रोटीन, और इलास्टिन प्रोटीन है मतलब आप बताओ इसके अंदर कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। फाइबर्स लिगामेंट के अंदर वी फाइंड अवर येलो फाइबर। येलो फाइबर। लिगामेंट जो है येलो फाइबर से बनते हैं और टेंडोन्स आर फॉर्म्ड बाय योर व्हाइट फाइबर्स। ये व्हाइट फाइबर से बनते हैं। अब मुझे बताओ कैरेक्टर आपको पता लगेगा। इलास्टिसिटी अगर मैं दूसरा कैरेक्टर लिखती हूँ तो कौन इलास्टिक होगा, ये लिगामेंट। लिगामेंट मैम इलास्टिक। यस यस, ये मेरे नॉन इलास्टिक हो जाएंगे। मतलब ये फ्लेक्सिबल होगा लिगामेंट, ये नॉन फ्लेक्सिबल रहेंगे, है ना। अब बताओ ये थिक होगा कि थिन। मैम वो तो येलो और व्हाइट के सारी पॉइंट्स लिख दिए। येलो वाला थिन होगा, लिगामेंट थिन होगा मैम, और टेंडन थिक होगा। तो ये कैसा होगा, थिन होगा और ब्रांच होगा क्या। यस यस मैम। थिन होगा और ब्रांच होगा, और ये कैसा होगा, इट बिकम थिक एंड नेटवर्क। अनब्रांच्ड। व्हाइट और येलो फाइबर के डिफरेंस है। यस यस यस। और इसके अंदर आप बताओ प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट होगा। इलास्टिन प्रोटीन। इसके अंदर इलास्टिन प्रोटीन है और इसके अंदर कोलेजन प्रोटीन है। एक कोई डिफरेंस क्लियर। अब बताओ और कोई डिफरेंस लिख सकते हैं। इट कनेक्ट, हम लिगामेंट बोन टू बोन फंक्शन ना, क्या कनेक्ट करेगा। तो हमने लिखा लिगामेंट मतलब हम यहाँ फंक्शन लिख सकते हैं, है ना। सो लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ये एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं। और टेंडोन्स जो है इट कनेक्ट बोन टू मसल्स। अब देखो आपको सिर्फ याद रखना है कि टेंडोन में व्हाइट मसल है, व्हाइट फाइबर है, और लिगामेंट में येलो फाइबर है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो बाकी पॉइंट अपने आप याद आ जाएंगे ना। यस वो आप पहले ही याद कर चुके हो। Cells present in tendons are elongated fibroblasts which lies almost continuous in the rows, है ना। और इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होती है वो स्कैटर्ड होती है। अब यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इसके अंदर जो है डेफिनेट रो पैटर्न में होती है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स अरेंज इन रो पैटर्न, और यहाँ पे दे आर स्कैटर्ड। ये फैली हुई बिखरी हुई होती है ना, दे आर स्कैटर्ड ओनली। ठीक है, और कोई पॉइंट समझ आता है। सो हमने बोला टेंडोन्स कनेक्ट मसल टू बोन, हम लिख चुके हैं मसल को बोन से। और ये लिगामेंट जो है वो, अब फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, क्या लिखे फ्लेक्सिबिलिटी। वैसे हमने इलास्टिक लिख दिया है, मैम मत लिखिए तो एक ही है। फ्लेक्सिबिलिटी हम लिखते हैं बंडल एंड नेटवर्क। यस, लिगामेंट में होगा इलास्टिसिटी और दे आर नहीं होगा, नहीं होगा, दे आर नॉन इलास्टिक। मैम इनके डायग्राम है नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हमको समझ में आता है अबाउट योर टेंडोन्स एंड लिगामेंट। मैम फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है कि फाइब्रोप्लास्ट सेल होता है। बी फॉर ब्लास्ट, ब्लास्ट नहीं होगा। फाइब्रोब्लास्ट बोलो या फाइब्रोसाइट बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ओके मैम। फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसाइट से। अब ये टेंडोन्स लिगामेंट में कोई दिक्कत है क्या।
नो नहीं मैम ना? नो मैम। एक हमको दिख रहा है बोन और बोन को जोड़ेंगे, दूसरा बोन और मसल्स को जोड़ेंगे। इसके ऊपर भी दो नंबर का क्वेश्चन आता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो देखो टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन अपन लिख चुके हैं, व्हाइट फाइबर है ये भी लिख चुके हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल रोज में होती है, इसमें स्कैटर्ड होती है। ऑल पॉइंट्स में रिटर्न है ना, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स लिख दिए। मैम रेटिकुलर टिश्यू में लिगामेंट और टेंडन्स तो सेल्स होंगी ना? लिगामेंट और टेंडन्स जो होते हैं वो इन सेल्स से मिलके बनते हैं। तो मैम वो भी एक प्रकार का टिश्यू ही है। हाँ हाँ टिश्यू है। ओके यस आगे बढ़े। मैम मैम इसमें एक और वैस्कुलर पॉइंट लिख सकते हैं आप बोलो क्या? मैम। टेंडेंस में लिख सकते हैं साइज चेंजेस डिपेंडिंग ऑन मसल। मैम लिगामेंट में लिख सकते हैं मेड ऑफ मैनी फाइबर्स। हाँ लिखते चलो लिख देते। साइज लिखूं, कैरेक्टर में क्या लिखूं बताओ आप? मैम साइज कैरेक्टर में लिखते हैं हम हमारा साइज। क्या लिखो? लिगामेंट में लिखो इट में चेंज, इट में वेरी, लिख दो। नो मैम मेड ऑफ मैनी फाइबर्स। फिर वो साइज मैम ये तो टाइप हो गया, ये तो टाइप हो गया। एक मिनट पढ़ने तो दो यार। हाँ ये बहुत सारे फाइबर से मिलके बना है। फिर मैम टेंडेंस में लिख सकते हैं साइज चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन मसल। तो मैम लिगामेंट में मैम लार्जर और टेंडिस में स्मॉलर लिख सकते हैं ना मैम? यस मैम क्लियर। लिख सकते हैं साइज Yes, चेंज please. अकॉर्डिंग टू वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। समझ लो। ठीक है चलो ठीक मैम है। इसमें तो आपने अलग अलग टाइप की चीज लिख मैम दी। अलग अलग चीजें लिख दी, एक में वो है कैसा होता है, दूसरे में उसका साइज है। मैम टेंडेंस size- का मैम सही है, मैम लिगामेंट का गलत है मैम। इसका साइज चेंज होता रहता मैम है। लिगामेंट वो मैम साइज पे डिपेंड नहीं है वो चीज। यस मैम लिगामेंट्स Yes, में ma'am, ये ये लिख तो देना type है। हो गया लिगामेंट है। में ऐसे भी लिख सकते हैं डू नॉट डिपेंड ऑन साइज। साइज ना लिख सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या? अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट द 6 यस डिफरेंस। मैम। 6 डिफरेंस आप बड़े आराम से लिख लोगे फटाफट। सिर्फ मैम याद रखना है आराम से इसलिए लिख लेंगे मैम, येलो और व्हाइट की कैरेक्टर्स है मैम। लिगामेंट याद रखना है कि उसके अंदर व्हाइट फाइबर है तो इलास्टिन प्रोटीन के बनेंगे, तो ये इलास्टिक होंगे, ये थिन होंगे, दे आर ब्रांच आल्सो। और इम्पोर्टेंट याद रखना है इट कनेक्ट बोन टू बोन, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट। मैम लिगामेंट तो जॉइंट्स में मैम प्रेजेंट होता है और जो टेंडन होता है वो मसल के एंड में प्रेजेंट होता है। हाँ लिख सकते हैं, लोकेशन लिखे। चलो एक पॉइंट और बना दिया इसने, हम लिखते हैं लोकेशन। हाँ बताओ लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे? मैम एट द जॉइंट्स ऑफ Between the joints. विच जॉइंट? बोन। मैम मैम जैसे लिगामेंट काफी सारे फाइबर से बना होता है, तो टेंडोन्स एक टाइप ऑफ फाइबर से बना होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। टेंडन्स में क्या लिखूं? एक्सक्यूज हम मी लिगामेंट के साइज में क्या लिखे हैं? At the end of muscles. मैम कैन बी फाउंड इन जॉइंट्स। टेंडन्स जॉइंट नहीं लिखेंगे। मैम टेंडेंस में लिख सकते हैं कैन बी फाउंड एट द एंड्स ऑफ स्केलेटल हाँ मसल। बेटा मेरा मार्कर कौन है मेरा? एंड्स ऑफ मसल्स। यस मैम कैन बी फाउंड एट द एक्सक्यूज एंड्स मी ऑफ। मैम। यस बेटा मैम लिगामेंट्स के साइज में आपने मेड ऑफ मैनी फाइबर्स लिखा है, ये साइज में कैसे आएगा? साइज में नहीं आएगा ये, मगर इसका क्या- साइज मैम इस पॉइंट को काटते हैं। नहीं, इसमें लिखो आप नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मसल्स। मैम मतलब इसका साइज चेंज नहीं होता। हाँ ठीक है।
not depend on size. ठीक है, ये हमारा एक और पार्ट कंप्लीट होता है, दैट इज योर रेटिकुलर सीटी टेंडन्स एंड लिगामेंट. जॉइंट्स बिटवीन बोन आप समझा देंगे मतलब? बेटा दो हड्डियां जब आपस में कनेक्ट होती है वहां पर प्रेजेंट होगा एल्बो एंड नी. ओके मैम. है ना, जैसे ये मेरा एल्बो वाला जॉइंट है वहां प्रेजेंट होगा. मैम किसी के अगर फ्रैक्चर होता है तो ये लिगामेंट टूट जाता है. लिगामेंट टूटते हैं तभी फ्रैक्चर हो रहा है ना. अब मैंने देखो यहाँ पे एक ह्यूमरस बताया, ये मैंने एक हड्डी का टुकड़ा बनाया, दिख रहा है, ये मेरा बोन है. अब इस बोन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस साइड में ये हाथ वाला है सपोज, तो यहाँ से ये वाली हड्डियां जुड़ी हुई है. यस मैम. है ना, ये ऐसा कुछ मेरा हाथ सा बन जाएगा. तो ये दोनों आपस में कनेक्ट है, ह्यूमरस है ये, और ये नीचे वाला पार्ट है. अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा, एक होगा जो बोन को बोन से जोड़ता है मैम ये किस चीज का डायग्राम? और एक होगा बोन को मसल से जोड़ेगा. मैम ये टेंडेंस होगा. यस बेटा, ये रेटिकुलर टिश्यू का डायग्राम. मैम उसको मैम उसकी मजबूती को मैम स्ट्रांग बनाता है ना. यस, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. मैम ये कौन से टिश्यू का डायग्राम? बेटा आपको डायग्राम बनानी नहीं है, बुक में दिख रहा है क्या? यस मैम दिख रहा है. ये बुक में दिखा डायग्राम? यस मैम. ये इधर देखो लिखा हुआ है, टेंडन दिख रहा है, अगर पास लाऊं तो. मैम Yes, ma'am, लिखा हुआ दिख नहीं दिख रहा है लेकिन डायग्राम अच्छे से दिख रहा है. हाँ, तो Yes, ma'am, डायग्राम में diagram साइड समझ में जो कनेक्शन है दैट वाज योर लिगामेंट. ये देखो जहां मेरा फिंगर है, यहाँ पे डार्क कलर की लाइन दिख रही है जॉइंट्स के पास. यस मैम दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. दैट वाज योर लिगामेंट. यस, दैट वाज योर लिगामेंट. ओके मैम. लेफ्ट में जो बना मैम है मींस एकदम साइड वो में, टेंडन एकदम है. कॉर्नर में. यस, हो सकता है आपके बुकलेट में भी दिया हो बेटा. अब ये ठीक है, कंप्लीट माने अपन ये रेटिकुलर टिश्यू आल्सो. भी बोन जैसा हार्ड होता है. नहीं, कंपैरेटिवली सॉफ्ट है बेटा. येलो फाइबर है ना तो सॉफ्ट है. मैम थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है इसलिए फुली इलास्टिक नहीं होता. हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेंथ देना होता है ना, सपोर्ट करना होता है. इट हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन आल्सो. वो भी ठीक है कि मेरा येलो फाइबर से बने लिगामेंट जो होते हैं, इट हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. मैम साइज वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ, नीचे कर दो, कोई बात नहीं, बाद में लिख लो. नो मैम एक्सप्लेन कर दीजिए साइज वाला पॉइंट. साइज वाला पॉइंट लिखा है कि लिगामेंट बहुत सारे फाइबर से मिलके बना है, बट इसका साइज जो है वो मसल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है. जैसे अपन ने टेंडन्स में लिखा है कि टेंडन्स का साइज मसल के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है, पर इस लिगामेंट का साइज मसल के हिसाब से चेंज नहीं होता है. पर मैम लिगामेंट में तो मसल का कोई रोल ही नहीं है, तो बोन से बोन कनेक्ट होता है ना, तो इसमें बोन का साइज डिपेंड नहीं होगा ना. नहीं होगा ना, वही तो बता रहे, इस पे अलग कैरेक्टर है तभी तो बता रहे बेटा. मैम अब आप वेस्कुलर बता दीजिए. हाँ, मैं उसी पे आ रही थी. प्रेजेंट का मैम ब्लड एंड लिम्फ. डायग्राम से बता दो. डायग्राम मैंने बनाया, तुमको समझ नहीं पा रहे बेटा. मैं मैम फिर से इसका बना- डायग्राम एकदम ऐसे बन नहीं पाएगा. मैम कनेक्टिव टिश्यू तो लास्ट टॉपिक है ना. हाँ तो बेटा आप सोचो, अपन ने नर्वस टिश्यू पढ़ लिया कि नहीं? याद करो जरा जल्दी. मसल्स भी सबसे पढ़ पहले लिया. पढ़ा था. अरे वेट, सबसे पहले हमने इपिथेलियल पढ़ा. यस मैम मैम. फिर उसके बाद मैम नर्वस पढ़ा, फिर मस्कुलर नर्वस पढ़ा. पढ़ा, फिर नर्वस के बाद मस्कुलर पढ़ा, वो भी 2 बार रिपीट हुआ मस्कुलर. मस्कुलर के बाद हम आ गए कनेक्टिव टिश्यू पे. कनेक्टिव टिश्यू में हमने एरियोलर एडिपोस पढ़ा कल वाले लेक्चर में. यस मैम. और आज हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू. मैम अभी भी 2 बचे हैं. मैम बस 2 ही रह गए, अभी वो तो 2 हो बचे गए. हैं, बोन और कार्टिलेज. करा दो मैम, अभी टाइम है मैम, 15 मिनट और ले लेना. बेटा मेरी क्लास है दूसरी क्लास पे.
मैम अभी 10 मिनट्स है, आप वेस्कुलर करवा सकती हैं। मैम अभी तो 2 क्लास और बची हैं। हाँ तो 2 क्लास में एक में मुझे ब्लड और लिम्फ पढ़ाना पड़ेगा और दूसरी मैम क्लास एक ही बची है। क्यों बोन और कार्टिलेज बचा है बेटा? मैम मैम दो क्लास एक दो ही ही बची बची। क्लास एक ही बची है मैम आपकी, केवल सैटरडे वाली। नहीं संडे को भी तो है। मैम संडे को होती है संडे को तो टेस्ट तो 2 तारीख को है। मंडे को है ना टेस्ट, मंडे को टेस्ट मंडे को है। संडे को अपनी क्लास हो जाएगी और संडे को मैं घर से ही पढ़ाऊंगी। मैम आराम से हो जाएगा। मैम लेकिन नेक्स्ट हम क्लास घर से पढ़ाओगे तो मैम एक बार में ही पूरा खत्म हो जाएगा। पर थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में इसको। मैम फ्राइडे को भी ले लेना एक क्लास। अभी देखेंगे मैम बेटा। आप मैम इतना संडे जरूरत तक कोई ही नहीं है, अच्छा हो सा जाएगा। डीपीक्यू भेज देना, ये एनिमल अभी मैंने टिश्यू का। भेज दिया, कनेक्टिव टिश्यू का डीपीक्यू में भेजूंगी। मैम आप पूरे का ही बना के भेज दो। पूरा ही तो हो गया ना। कनेक्टिव वेट कनेक्टिव टिश्यू मतलब चारों कनेक्टिव टिश्यू का कंबाइन एक डीपीक्यू बनेगा। उसमें ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट, एरियोलर सब आ जाएगा। यस मैम वही भेज देना। थोड़ा अजीब है नहीं, अजीब बिल्कुल नहीं, अभी अपन पढ़ेंगे सब आ जाएगा। मैम नेक्स्ट क्लास मैम आप प्लीज बोर्ड पे ले टेस्ट से लीजिएगा। पहले तक ले लेना मैम, भेज देना डीपीक्यू। हाँ टेस्ट के पहले ही लूंगी। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ करे क्या? चेक योर प्रोग्रेस वाले क्वेश्चन यू सॉल्व और नॉट? नो। बहुत बढ़िया। चलो भी क्लोज नाउ। 5 मिनट बाद मेरी दूसरी क्लास है। यस मैम। थैंक यू मैम। तो हमारा टेंडन Bye, लिगामेंट ma'am. कंप्लीट हुआ, रेटिकुलर टिश्यू। ओके बेटा। थैंक यू। बाय मैम। मैम कंट्रोल प्लस क्यू। थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बेटा। थैंक यू मैम। मैम ALT प्लस क्यू दबा दीजिए, अपने आप क्लास एंड हो जाएगी। मैम ऑल्ट F4 दबा दीजिए। यस मैम। मैम ऑल्ट प्लस क्यू से भी बंद हो जाएगी। मैम ऑल्ट दबाई रखिए फिर क्यू दबा मैम दीजिए। ऑल्ट को होल्ड रखिए और उस पे क्यू दबा बस दीजिए। बस बस। ये भी आ गए बच्चे अंत तक। चलो भी मैम एंड 66 से ऊपर ही नहीं गए। थैंक यू मैम।